अजीज दोस्तों, आज हम एक तहरीर लेकर आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। ये खलील जबरान की एक तहरीर है कि वो एक शायर की मौत बयान करते हैं कि वो कैसे आती है। उन्होंने अपनी इस तहरीर का उन्वान रखा है शायर की मौत उसकी जिंदगी है। इसमें वो समझाना ये चाहते हैं कि जो किसी भी कौम में काबिल कदर लोग होते हैं उनकी कदर उनकी जिंदगी के बाद की जाती है, उनकी जिंदगी में दुनिया उनसे नहीं सीखती। तो वो यूं गोया होते हैं कि रात ने डेरे डाल दिए थे और बर्फबारी ने सारे शहर को सफेद लिबास पहना दिया था। सर्दी इस बला की थी कि अहले शहर बाजारों से भागकर अपने अपने मकानों में जा छुपे थे। हवा साएं साएं कर रही थी जैसे कोई गमजदा संगीन कब्रों के दरमियान अपने अजीज की मौत पर, जिसे शेर के पंजे से जिंदगी की लज्जतों से महरूम कर दिया हो, सिसकियां भरे। शहर के किनारे एक छोटा सा मकान था जिसके सतून खमीदा और छत बर्फ की शिद्दत से इस कदर झुक गई थी गोया गिरा ही जाती थी। इस मकान के एक गोशे में फटे पुराने बिस्तर पर एक करीबुल मर्ग आदमी दराज था। उसकी निगाहें एक टमटमाते चिराग पर थीं जो हर साथ तारीकी पर गालिब आना चाहता था और हर लम्हा मगलूब होता जाता था। एक नौजवान जिसे मालूम था कि अब जिंदगी के झगड़ों से छुटकारा पाने का वक्त करीब है। उसके जर्द चेहरे पर उम्मीद की रोशनी थी और खुश्क होंठों पर मायूस तबस्सुम। एक शायर जो अपनी खुश नवाइयों से क़ल्ब इंसानी को मुसर्रत बख्शने आया था, साहिब सरवत लोगों की बस्ती में भूख से तड़प तड़प कर जान दे रहा था। एक शरीफ इंसान जो जिंदगी को शाद काम बनाने के लिए उलूही बरकतों का मुजदा लेकर उतरा था। उससे पहले कि इंसानियत उस पर मुस्कुराए दुनिया से रुखसत हो रहा था। उसके आखिरी सांस नज़ा की कश्मकश में मुब्तला थे और कोई उसके पास न था सिवाय उस टमटमाते चिराग के जो उसका मोनसे तन्हाई था और उन औराक़े परेशान के जिन पर उसके लतीफ़ रूहानी ख्यालात मुर्तसिम थे। इस जां बलब जवान मर्ग ने अपनी बाकी तमाम कुव्वतों को जो आगोश अजल में आसूदा होने ही वाली थी जमा किया, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और नीम मुर्दा पलकों को इस तरह जुम्बश दी गोया वो तमाशा अंजमन के लिए अपनी आखिरी निगाहों से झोंपड़े की छत को फाड़ देना चाहता है। वो कहने लगा, आ ए हसीन मौत आ, मेरी रूह तेरी मुश्ताक है, मेरे करीब आ और मादी जंजीरें तोड़ दे। मैं इसी लामुतनाही सिलसिले से उकता गया हूँ। आ ए शीरीं मौत और मुझे उन लोगों में से निकाल जो मुझे अजनबी समझते हैं, सिर्फ इस बिना पर कि मैं जो कुछ फरिश्तों से सुनता हूँ इंसानी जुबान में इनके लिए अदा कर देता हूँ। आ जल्दी से मेरे करीब आ, क्योंकि दुनिया मेरे ख्याल से फारिग है। उसने मुझे गोशाए नस्यान में डाल दिया है, सिर्फ इस बात पर कि मैं उसकी तरह मालो दौलत की पूजा नहीं करता और ना ही अपने से कमजोर तर लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। आ ए मेरी महबूबा आ और मुझे अपने साथ ले चल, क्योंकि मेरे पसमानदों को अब मेरी जरूरत नहीं रही, और मुझे अपने मोहब्बत भरे सीने से चिमटा ले। मेरे उन होठों को बोसा दे जो कभी अपनी माँ के प्यार से लज्जत आशना नहीं हुए, जिन्होंने कभी अपनी बहन के रुखसारों को मस नहीं किया, जिन्होंने आज तक अपने महबूब के चेहरे का बोसा नहीं लिया। आ मेरी मेहरबान मौत जल्दी आ और मुझे आज़ाद कर। इस वक्त मरने वाले की बिस्तर की जानब नस्वानी साया था, गैर मादी और मुतहर्रिक साया, जिसके जिस्म पर सफ़ेद बर्फ सा लिबास था और हाथों में फिरदौसी फूलों का ताज। साया रींगा और उसके गले लग गया। उसने शायर की आंखों को बंद कर दिया ताकि वो रूह की आंखों से मुशाहिदा करे और उसके लबों को मोहब्बत का बोसा दिया, वो बोसा मोहब्बत जिसने उसके होंठों पर अबदी तबस्सुम छोड़ दिया। अब उस घर में मिट्टी के एक ढेर और इन औराक के सिवा जो अंधेरे में इधर उधर बिखरे पड़े थे और कुछ न था। सदियां बीत गईं और इस शहर के रहने वाले बेहिसी और सुख चैन की नींद सोते रहे। बिलाखिर जब वो बेदार हुए, उनकी आंखें सुबह मार्फत के नूर से रोशन हुईं तो उन्होंने मैदान आम में उस शायर का बुत नस्ब किया और हर साल उसकी बरसी मनाने लगे। आह इंसान की नादानी कि वो एक कीमती इंसान को उसकी ज़िंदगी में नहीं पहचानता, बल्कि सदियों और सालों पर मुहीत मुद्दत के बाद उसके बुत बना के, उसके मुजस्मे बना के पूजने लगता है, जबकि असल पैगाम उनके बुत और मुजस्मों की बजाय उनकी सोच और उनके ख्यालात में होता है।